आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और इस टॉपिक के अंदर हम कई सारी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की बात करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। और हम आज कई सारी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन में आपको दिया हुआ है कि कॉपर रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म कॉपर नाइट्रेट एंड द सिल्वर। आइए हम इसको चेक करने की बात करते हैं। यहाँ आप देखें कॉपर 1 है, यहाँ पे भी कॉपर 1 है, कोई बात नहीं। Ag1 है, यहाँ पे भी Ag1 है, बैलेंस है दोनों। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे NO3 रेडिकल को, तो यहाँ पर 1 है, जबकि यहाँ पर NO3 जो है वो 2 है। तो हमें करना क्या होगा कि हमें NO3 को बैलेंस करना है, तो हम Ag के आगे यहाँ पे 2 लगा देंगे। जैसे ही Ag के आगे 2 लगाते हैं तो अब हमारे पास Ag2 हो जाते हैं, और यहाँ पर अभी हमारे पास Ag1 है, तो यहाँ हम लगा देते हैं 2। बाकी कॉपर को अगर देखें तो कॉपर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारी जो केमिकल इक्वेशन अब हमारे पास आती है वो है Cu+2 AgNO3 टू गिव्स CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2 Ag। चलिए अगली इक्वेशन पे चलते हैं। जब भी कोई आयरन वाटर की प्रेजेंस में या मॉइस्चर की प्रेजेंस में रखा जाता है तो उसका ऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये रिएक्शन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करती है। हम साथ ही साथ टाइप की भी बात करते चलते हैं। अब अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपको यहाँ पे आयरन जो है वो 1 है। यहाँ देखें आप आयरन के एटम 3 हैं। करना क्या है कि यहाँ रिएक्टेंट के अंदर हम लगा देते हैं 3। ठीक है, अब आयरन की तो बात हो गई, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन 4 है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। करना क्या होगा, हम यहाँ पे 4 पुटअप कर देते हैं। जैसे 4 पुटअप करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन 8 हो जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। और हाइड्रोजन को 8 करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, यानी कि यहाँ पे नंबर लगा देते हैं हम 4। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आती है वो बनती है 3Fe + 4H2O टू गिव्स Fe3O4 + 4H2O। आइए नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में आप यहाँ देखें हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और 1 है। तो हमें करना क्या होगा कि आगे 2 अप्लाई करना होगा। अब यहाँ देखें आप क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन आती है बैलेंस इक्वेशन वो है H2 + Cl2 टू गिव्स 2HCl। आया समझ में? चलिए अगले एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे भी हमने जो पहले इक्वेशन में किया था वैसे ही बात करते हैं। SO4 के रेडिकल कितने हैं यहाँ पे? यहाँ SO4 आपको दिखेंगे 3, लेकिन यहाँ पर देखें यहाँ पे SO4 1 है। करना क्या है, मल्टीप्लाई बाई 3। अब जैसे मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं तो हमारे पास BA हो जाते हैं हमारे पास 3, और यहाँ पे है हमारे पास 1। तो क्या कर दें, यहाँ पे भी 3 पुटअप कर दें। अब यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन हो चुकी है 6, और यहाँ पे है हमारे पास क्लोरीन 3। करना क्या होगा, इसके आगे 2 पुटअप कर देंगे। बाकी ये एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो हमारी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनती है वो बनती है 3BaCl2 + Al2SO4 होल थ्राइस टू गिव्स 3BaSO4 + 2AlCl3। आइए नेक्स्ट इक्वेशन पे आए। सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज द हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे भी हम इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 जगह पे दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 अप्लाई कर देता हूँ तो अब मेरे पास हाइड्रोजन हो जाते हैं 4। प्रोडक्ट के अंदर 2 तो ये रहे और 2 यहाँ पर हैं, तो टोटल मेरे पास 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं। और इस 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, जबकि यहाँ पर रिएक्टेंट में मुझे 2 ही दिए हुए हैं, मुझे करना क्या होगा, मुझे यहाँ पर 2 अप्लाई करना होगा। ऑक्सीजन को देख लेता हूँ मैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे 2 है, और सोडियम भी मेरे पास यहाँ 2 है, जबकि यहाँ पर 1 ही है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ 2। तो मेरी जो फाइनल इक्वेशन आती है वो आती है 2Na + 2H2O टू गिव्स 2NaOH + H2। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन, ये है मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एनसीईआरटी की फर्स्ट ही इक्वेशन है जब बताया जाता है कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो नया प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पे आप सिंपल सा देखें, ऑक्सीजन है यहाँ पे 2
और इसमें है ऑक्सीजन 1, करना क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2। और जैसे मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो मैग्नीशियम भी अब आपके पास 2 हो जाता है, और मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो आती है वो बनती है 2Mg प्लस O2 टू गिव्स 2MgO। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म HCl। ये एक तरह से देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है। रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ जो आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है। करना क्या है, मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ क्लोरीन भी कितने हो गए आपके पास, क्लोरीन भी है 2 और यहाँ पे भी 2 है। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आती है H2 प्लस Cl2 टू गिव्स 2HCl। आइए नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इस ऑक्सीजन की। यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं बाई 2। जैसे मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो टोटल ऑक्सीजन हो जाते हैं 4, जबकि यहाँ पे है 2 प्रोडक्ट में। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास अब कार्बन कितने हो गए, 2, और यहाँ पे भी कार्बन कितने हैं, 2। यानी कि हमारी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनती है 2CO प्लस O2 टू गिव्स 2CO2। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। यह है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इस तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मोलाइसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन। इस केमिकल रिएक्शन में जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइम कहा जाता है, को हम गर्म करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन, कार्बन को देख लें हम, कार्बन 1 है, कार्बन यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन 1 और 2 यहाँ पे है, तो टोटल 3 है। यानी कि ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और इसके अंदर वाटर स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलिए इसमें यहाँ देखें, हाइड्रोजन 2 है, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है। तो हम करते क्या है, मल्टीप्लाई बाई 2। अब जैसे मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं 2H2O टू गिव्स 2H2 प्लस O2। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन, सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखा जाता है तो सनलाइट में रखने पर ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर, जो कि ग्रे कलर का होगा, और क्लोरीन गैस निकल जाती है। आइए यहाँ पे इसको बैलेंस करने की बात करें। यहाँ देखें आप कि प्रोडक्ट में Cl2 जो है वो 2 है, जबकि रिएक्टेंट में क्लोरीन 1 है। करना क्या होगा, हमें आगे 2 पुटअप करते हैं। अब यहाँ पे Ag 2 हो चुके हैं और यहाँ Ag प्रोडक्ट में 1 है। करना क्या होगा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आती है वो आती है 2AgCl टू गिव्स 2Ag प्लस Cl2। नेक्स्ट, ये भी इसी तरह की इक्वेशन है जो कि फोटोग्राफी में काम में ली जाती है। व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज in the presence of the sunlight, it form silver and release bromine gas। यहाँ पे आप देखें प्रोडक्ट में Br2 है, जबकि रिएक्टेंट में Br1 है। करना क्या होगा, हम इसको यहाँ 1 है, हमें करना क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो Ag भी हमारे पास 2 हो जाते हैं। यहाँ पे Ag 1 है, इसको भी हम 2 कर देते हैं। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आती है 2AgBr टू गिव्स 2Ag प्लस Br2। चलिए नेक्स्ट पे है। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस।
ये एक तरह की सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब यहाँ पे आप देखें जिंक 1 है, जिंक 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो हमारी जो इक्वेशन बनती है बैलेंस वो आती है 2HCl टू गिव्स ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट इक्वेशन, ये नेक्स्ट इक्वेशन है कि जब भी नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया जाता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बनता है अमोनिया। अब यहाँ देखें, यहाँ हाइड्रोजन तो है 3, यहाँ हाइड्रोजन है 2। करना क्या होगा, इसको हम पहले भी कहा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि यहाँ तो 3 लगा दें, यहाँ 2 लगा दें। अब आपके पास नाइट्रोजन 2 हो चुके हैं या ऑलरेडी नाइट्रोजन 2 है, तो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो बनती है वो आती है N2 प्लस 3H2 टू गिव्स 2NH3। इसी की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पे भी वही है, सिर्फ रिएक्शन का तरीका उल्टा दिया हुआ है। यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, बाकी नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है, तो बैलेंस हो गई ये इक्वेशन 2NH3 टू गिव्स N2 प्लस 3H2। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। व्हेन बेस रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज वाटर। इस तरह की केमिकल रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट करके अपनी दोनों की प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं और सॉल्ट बन जाता है। चलिए इस रिएक्शन में भी हम देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट, सोडियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। यहाँ देखें Na2 है, जबकि यहाँ पे 1 है। करना क्या होगा, 2। अब ये तो हो गया। ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। करना क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2। अब जैसे मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया तो Na कितना हो गया आपका, 4। तो यहाँ आप क्या करोगे, Na लगा दोगे आप वापस 4, तो बैलेंस इक्वेशन हो जाती है 4Na प्लस O2 टू गिव्स 2Na2O। अब अगली इक्वेशन जो आती है हमारे पास, इस तरह की स्टेटमेंट कहा जाता है इनको, और इन स्टेटमेंट से हमें जब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है तो सबसे पहले हम जितनी भी रिएक्टेंट के अंदर सब्सटेंस दिए हुए हैं उनको हम पहले स्केलेटल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस दैट्स मीन H2 प्लस नाइट्रोजन गैस दैट्स मीन N2 टू गिव्स अमोनिया NH3। पहले भी बैलेंस कर चुके हैं, तो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आती है 3H2 प्लस N2 टू गिव्स 2NH3। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन द एयर टू गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। H2S गैस दैट्स मीन H2S। अगर कहीं पे फिजिकल कंडीशंस दी हुई है तो उसके लिए आप लगा दें फिजिकल कंडीशन। बर्न इन द एयर, एयर होती है O2 और ये भी कैसी है, गैस। टू गिव्स द वाटर, ये हो गया H2O, एंड सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गई आपकी गैस। ठीक है, अब यहाँ पर इस केमिकल इक्वेशन को भी हम बैलेंस करके देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सल्फ़र 1 है, सल्फ़र यहाँ 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। करना क्या होगा, यहाँ मैं अगर 2 लगा देता हूँ, ठीक
ठीक है। तो अब हमें मेरे पास हाइड्रोजन 4 हो गए हैं, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब मेरे पास सल्फ़र जो है यहाँ पे 2 हो गए हैं, तो चलो मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ। तो भाई सल्फ़र तो बैलेंस हो गया। तो अब हमारे पास बचता है ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। टोटल ऑक्सीजन है मेरे पास 6। मेरे पास यहाँ पे है 2, तो करना क्या होगा, यहाँ पे 3 पुटअप कर दूँगा। तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन जो आती है वो आती है 2H2S प्लस 3O2 टू गिव्स 2H2O प्लस 2SO2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। इस केमिकल रिएक्शन में बेरियम क्लोराइड BaCl2 react with aluminum sulfate Al2SO4 whole thrice to gives the aluminum chloride AlCl3 and form barium sulfate BaSO4। अगर यहाँ पे प्रेसिपिटेट दिया हुआ है तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो लगा दें जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन को शो करता है। अब चलिए यहाँ पे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिए आप SO4 को, यहाँ SO4 3 है, जबकि यहाँ SO4 1 है। करना क्या होगा, हम यहाँ पे 3 पुटअप करेंगे। जैसे 3 लगा देते हैं तो अभी हमारे पास Ba हो चुके हैं 3, जबकि यहाँ Ba है 1। करना क्या होगा, 3 पुटअप कर देते हैं यहाँ पे। और जैसे 3 करते हैं तब हमारे पास क्लोरीन कितने हो गए, क्लोरीन हो गए 6, जबकि यहाँ क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन है 3, मल्टीप्लाई कर दें 2 से। अब हमारे पास एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे भी 2 है। तो हमारी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनती है 3BaCl2 प्लस Al2SO4 whole thrice to gives 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। चलिए नेक्स्ट, पोटेशियम मेटल के react with water H2O to gives potassium hydroxide KOH and release hydrogen gas H2 gas। चलिए यहाँ देखें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब ये 4 हो चुके हैं। यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, पोटेशियम यहाँ पे 2 है, पोटेशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ आगे 2 लग जाएगा। तो हमारी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आती है 2K प्लस 2H2O 2KOH प्लस H2। और इस तरह की केमिकल इक्वेशन को अगर आप देखते हैं यहाँ पे, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो इस तरह की इक्वेशन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 रिएक्ट विथ CO2 टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। चलिए यहाँ चेक करें, कैल्शियम 1, ठीक है, ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो 3 and 1 4। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन है 2, यानी कि इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन आती है हमारे पास, जिंक रिएक्ट विथ सिल्वर Ag नाइट्रेट NO3, है ना। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, तो बनता है ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। चलिए यहाँ गौर करें आप, NO3 1 है, NO3 2 है। करना क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई, Ag2 हो गया, Ag यहाँ 1 है, यहाँ 2 लगा दिया, और जिंक दोनों तरफ एक जैसे हैं। तो हमारी फाइनल इक्वेशन आती है Zn प्लस 2
AgNO3 to gives ZnNO3 whole twice plus 2 Ag. Next equation, aluminum metal react with copper chloride to gives aluminum chloride plus Cu. चलिए कॉपर को देखें, क्लोरीन को देखें, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। हमें करना क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से यहाँ 2 से, तो यहाँ 2 लगा देता हूँ, यहाँ 3 लगा देता हूँ। अब कॉपर कितना हो गया 3, जबकि यहाँ कितना है 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, अब बात करते हैं एलुमिनियम की, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लग जाएगा। और हमारी फाइनल इक्वेशन आती है 2Al प्लस 3CuCl2 टू गिव्स 2AlCl3 प्लस 3Cu। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन, बेरियम क्लोराइड react with potassium sulfate to gives barium sulfate plus potassium chloride। चलिए यहाँ देखें, Cl2 है, Cl1 है, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, K2 हो गया, K2 है, ठीक है कोई बात नहीं है, SO4 1 बढ़िया, Ba1 और Ba यहाँ पे भी 1, तो हमारी फाइनल इक्वेशन आती है BaCl2 प्लस K2SO4 टू गिव्स BaSO4 प्लस 2KCl। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है जिंक कार्बोनेट की। जिंक कार्बोनेट को जब डिकम्पोज किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है और CO2 निकलती है। चलिए यहाँ देखें, जिंक 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3, तो 1 और ये 2 3, यानी कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस तरह की केमिकल इक्वेशन को जिसमें कि रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, इस तरह की केमिकल इक्वेशन को डीकम्पोजिशन केमिकल इक्वेशंस कहा जाता है। नेक्स्ट इक्वेशन, KBr BaI2 टू गिव्स Ki और BaBr2। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। अब यहाँ देखें, पोटेशियम 1, यहाँ पे पोटेशियम 1, ब्रोमीन यहाँ पे 1 है, ब्रोमीन यहाँ पे 2 है। करना क्या होगा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। अब जैसे मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो पोटेशियम हो जाते हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2 करने होंगे। आयोडीन यहाँ 2 है, यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो हमारी ये इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है। तो हमारे पास आती है 2KBr प्लस BaI2 टू गिव्स 2Ki प्लस BaBr2। ठीक है, चलिए अगले इक्वेशन पे आते हैं। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब यहाँ देखें, Ba1 है, Cl2 है, लेकिन यहाँ पे Cl1 है। करना क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2, पोटेशियम 2, SO4 1 और ये हो चुकी है हमारी बैलेंस। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आती है BaCl2 K2SO4 टू गिव्स BaSO4 प्लस 2KCl। Aluminium react with copper chloride to form aluminum chloride and release copper। चलिए इस इक्वेशन में देखें, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 3 है। करना क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहाँ तो 3 से कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ 3। अब कॉपर क्या हो गए 3, कॉपर यहाँ पे 3, एलुमिनियम 1, यहाँ एलुमिनियम 2 है, तो क्या कर देंगे 2। तो हमारी फाइनल इक्वेशन आती है 2Al प्लस 3CuCl2 टू गिव्स 2AlCl3 प्लस 3Cu। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। जिंक रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म जिंक नाइट्रेट एंड रिलीज सिल्वर। आइए यहाँ पे चेक करें, NO3 यहाँ पर 1 है, NO3 यहाँ पर 2 है, तो मल्टीप्लाई कर दें बाई 2 से। सिल्वर यहाँ पे हो गया 2, सिल्वर यहाँ पे है 1, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दें 2 से।
और जिंक यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है। तो हमारी फाइनल इक्वेशन आती है Zn प्लस 2 AgNO3 to gives Zn NO3 whole twice plus 2 Ag। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। Salt, sodium chloride, react with the silver nitrate to form the silver chloride and will release sodium nitrate in an aqueous solution। इस इक्वेशन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है और इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फ्रेशली प्रिपेयर सिल्वर क्लोराइड बनता है जो कि वाइट कलर का होता है। इस AgCl को हम यूज़ करते हैं फोटोलाइसिस की रिएक्शन में, जहाँ AgCl टूट के Ag प्लस Cl में बनेगा। खैर अभी हम बैलेंसिंग की बात करते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो सोडियम 1 है, यहाँ पे प्रोडक्ट में 1 है, क्लोरीन 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, Ag 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, और NO3 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। यानी कि टोटल दोनों तरफ ये बराबर है, यानी कि इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। ये रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म द सोडियम सल्फेट एंड रिलीज द वाटर। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। चलिए इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी हम देख लें। Na यहाँ पे 1 है, Na यहाँ पे 2 है, तो करना क्या होगा, हमें मल्टीप्लाई बाई 2 करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, हम SO4 को नहीं छेड़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे करना क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2, ये कर दिया 2। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो चुके हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 ये रहे 4, हाइड्रोजन बैलेंस है, और SO4 1 है, यहाँ पे भी SO4 एक ही है। तो हमारी फाइनल इक्वेशन आती है 2NaOH react with H2SO4 to gives Na2SO4 plus 2H2O। इस इक्वेशन में नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, तो ये भी एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। चलिए इसको भी यहाँ बैलेंस करके बात करते हैं। तो NO3 यहाँ पे 2 है, NO3 यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन चेक कर लें, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, यानी कि टोटल 4 है, जबकि हमें यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई कर दें 2 से। ठीक, अब बचा हमारा कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनती है 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस to gives CaNO3 whole twice plus 2H2O।